become all vegan. Yeah. Complete vegan, like dairy free, fully dairy free. Wow. So what do you take for protein supplement? No need. Everything is in our food. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Archana. Good morning, Sangeeta ji. Good morning. Good morning. Good morning, Archana ji. Good morning, Anita ji. Good morning, Jagat Bhai ji. Good morning, everyone. Good morning. Morning, Avinash ji. Morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning, Vinita ji. बहुत दिनों के बाद दिखे. Good morning. Good morning, Anita भाभी. Good morning, Archana दीदी. How are you? आप कैसे हो? बस एकदम ठीक. देखिए आ गए. ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, ज्वाइन कर लिया. ओके, गुड गुड. थैंक यू. मम्मी नहीं आती आजकल. मम्मी नहीं दिख रही. थोड़ा लेट हो रहा है. ठीक है तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक है. अभी पूजा वगैरह करनी पड़ती है ना मम्मी को. मैं नहीं कर पा रही हूँ ना. अच्छा. आप कैसी हैं मंजुला भाभी? हेलो. हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. अभी बॉम्बे में ही हूँ. ओ, बॉम्बे में है क्या? अच्छा, वेरी गुड. पहचाने क्या मौसी? हाँ, तो पहचाने क्या वनीता सेक्सरिया जी को? यस यस. पहले भी मिले हम लोग उसमें ब्रेकआउट रूम में. सारी डिजाइनर है जो बॉम्बे में. हाँ 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 हाँ. कौन है? वनीता सेक्सरिया जी. बहुत अच्छे सारी डिजाइनर है. अच्छा. बॉम्बे में. कहाँ पर? कौन से एरिया में? बांद्रा. कौन से एरिया में? बॉम्बे बांद्रा में. ओके. किस नाम से? वनीता सांकरिया जी. सेक्सरिया. वनीता सेक्सरिया जी. सक्सरिया जी. ओके. हाँ, ओके. वनीता जी आपको कांटेक्ट भेजिए प्लीज. ठीक है, मैं पक्का भेजूंगी जरूर से. यस. मैं कल ही उधर बगल से निकली थी. अभी तो मैं रिकवर कर रही हूँ. क्या कर रहे हो? रिकवर कर रही हूँ. वापस से पकड़ में आ गई थी. कोविड हो गया था उनको. आपका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है. एक सेकेंड. आपके पीछे से बहुत लाइट आ रही है. हाँ, लाइट आ रही है. हाँ, वो जा रहे थे घूमने लेकिन जा नहीं पाए. अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है. बेटर है पर ठीक नहीं है. नहीं, मैं अभी भी करती हूँ. दूसरी लाइट चालू. Yes, now better. Yeah. Yes, now आपको सब लोग देख लें कैसे. आपसे मिलने से पहले आपसे. गुड मॉर्निंग मामी जी. लेडीज लोगों को जरूरी है. मामी जी आपका अनम्यूट कर. जी, आपको कांग्रेचुलेशंस. पता चला आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. शशि भाभी. कहाँ है भाभी? ओ शशि भाभी. गुड मॉर्निंग. एवरीवन. गुड मॉर्निंग शशि भाभी. हम लोग एक ही बिल्डिंग में है. ये नीचे, मैं ऊपर हूँ. Good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Good morning, Aunty. गुड मॉर्निंग रश्मि जी. Morning, Ankit ji. Good morning ji. Good morning Ankit bhaiya. Good morning everyone. Good morning. कैसे हैं? Good morning everyone. Good morning. लग रहा है आज. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. तो कैसे हैं? How was yesterday? कैसा रहा? कुछ स्क्रीनशॉट भी अच्छा आ जाता. How was yesterday? कैसा रहा कल का दिन? एनर्जी बिल्डअप हुई? कितने नए लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी? मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहली जो स्टार्ट है ना इस चीज की, वो सीक्रेट मूवी से होती है. और खासकर मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने नए लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी और क्या चीज उन्होंने वहां से सीखी? क्या चीज? यस दिव्या मैम बोलिए. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. सर मैंने मूवी बहुत अच्छे से देखी. टीवी में देखी पर मैं नहीं जा पाई वहाँ पे.
क्या बोल रहा आप? मैंने टीवी में ही देखी मूवी। मैंने टीवी में देखी, अच्छी अच्छी मूवी आई हुई थी, उसको मैंने खोल के अच्छे से देखी मूवी। बहुत अच्छी थी वो मूवी मेरे लिए। तो क्या सीखे क्या आप? मुझे ये बताओ, लर्निंग क्या रही? एक लर्निंग बता दो मेरे को, वन लर्निंग कि आपने मूवी देख के अंकित भैया मैंने ये सीखा, ये चीज। मैंने तो खाली मूवी देखा, मैंने तो कुछ समझ में नहीं आई थी मूवी, फिर मैंने बंद कर दी। वो थोड़ी हिंदी में थी। तो हिंदी में तो बढ़िया है ना, हिंदी सीधे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, सीधे समझ में आती है। इंग्लिश तो समझ में आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, हिंदी तो फट से समझ में आती है। आपने मूवी कौन सी देखी? मूवी अभी रांझा देखी। द सीक्रेट देखी नहीं देखी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। द सीक्रेट देखी हाँ या ना? नहीं, लास्ट सीन मैंने नहीं देख पाई, उसको मैंने मिस कर दिया। आपको द सीक्रेट मूवी देखनी है, द सीक्रेट मूवी देखनी है, आज के आज जाके देखनी है, अब लेट हो जाएगा, अब चालू कर दो। और इवन जो चैप्टर्स के वीडियोस हैं चारों के चारों, वो चारों देखने हैं, और वो चारों मतलब बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ट्रस्ट में दीदी। आज द सीक्रेट मूवी देखोगे? कौन सा सर? द सीक्रेट मैंने वेबसाइट पे लिंक दे रखा है। ठीक है, हम कल ज्वाइन नहीं कर पाए, आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज कर लेना, ठीक है ना दी? आज पक्का कर लेना, प्रॉमिस है आपको? ठीक है सर, कर लेंगे। डन है। आज आज दिव्या मैम प्लीज, मैं कल आपको है ना पकड़ के नाम पकड़े फिर से पूछूंगा। यस अनुराग भैया बताएं। मैंने देखी मूवी पूरी, मतलब ऑलमोस्ट। कोई नहीं सर, आप पार्ट्स में देख लो, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा मूवी देखी, फिर आधा घंटा देखी, बट वो आधा 1 घंटा जो देखी होगी उसमें सीखे क्या सर? लर्निंग क्या रही? अनुराग सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हेलो अनुराग सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। यस नंदनी मैम। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, बताए दी। भैया कल रात को मैंने वो चारों चैप्टर का वीडियो देखा। ओ गॉड, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे को मेरा जो डिजायर है, मैं आज जिसको थैंकफुल बोलना चाहती हूँ, जो मैं पास्ट में नहीं की, मैं पूरी रात सपने में वो लोग को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही कर रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। पता नहीं, अजीब सा एक्सपीरियंस था। हाँ क्या क्या लर्निंग क्या रही? लर्निंग क्या रही? लर्निंग एक चीज क्या? लर्निंग यही है कि एक्चुअली में ये चीज फील हुआ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक सामने वाला बंदा को अपने को थैंक यू बोलना चाहिए था, बट मैं वो काम नहीं की और मैं वो आगे बढ़ गई, और अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ एक्चुअली में कि वो कितना बड़ा गलती था। और आपको एक साइंस बताता हूँ इसके पीछे, कि आपको रात भर इतने अच्छे सपने क्यों आए यार, आप थैंक यू क्यों बोल रहे थे? अपन रात को जिस फीलिंग के साथ, जिस सोच के साथ सोते हैं ना, वैसे ही सपने अपने को, या वैसी ही चीजें रात को फीलिंग आती। अगर आप रात को, अभी डे 2 में जब मैजिक रॉक का चैप्टर आएगा ना, तब आपको मैं बोलूंगा जाओ आप ढूंढ के अपनी रॉक, और रात को रह के ग्रेटिट्यूड बोल के सो, तो नींद भी है ना बहुत अच्छी हो जाती है। जो लोग इसको शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं ना, उनकी नींद भी अच्छी होती है। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड रात को लिखते हैं, मतलब जब कोर्स खत्म हो जाता है फिर मैं फ्रीडम देता हूँ, अभी भी फ्रीडम नहीं होगी आपके पास, तो वो उनकी भी जो नींद आती है ना रात को, वो अमेजिंग नींद आती है, मतलब वो बहुत चैन से सोते हैं। तो ये साइंस है, मतलब इट्स अ साइंस, मतलब आप जिस फीलिंग के साथ सोओगे ना, वैसे ही आपके सपने होंगे, वैसे ही आपकी नींद होगी। क्योंकि अब ये आगे की साइंस मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बट इट्स अ साइंस। जैसी फीलिंग्स के साथ सोओगे वैसे ही सपने आएंगे। बट मजा आया ग्रैटिट्यूड मूवी देख के, सीक्रेट मूवी देख के, और ये जो सारे वीडियोस हैं बहुत 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 मजा। सबको देखनी चाहिए, जो नए वाले हैं जितने भी। सबको। और मैं तो मतलब जिन लोगों को मैं बोली थी ये क्लब ज्वाइन करने, और जो नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, मैं सबको आपका वो वीडियो का लिंक शेयर किया। मैं बोली आप खाली द सीक्रेट पढ़ो, एक बार देखो आप पढ़ा क्या दो। है वो मूवी में। और मतलब सबसे बढ़िया, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, उसको तो जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो हैंड टू हैंड सिखा दो।
लिटरली मेरा बता रहा हूँ मैं आप। बेबी है 2.5 साल का। हाँ हाँ, 2.5 साल वाले बच्चों को सिखा दो, लोगों ने सिखाया है। आप नए नहीं हो, मैं कह रहा हूँ सबको सिखाया है। उसको ग्रैटिट्यूड बोलना सिखाया है, ग्रैटिट्यूड लिखना सिखाया है, एटलीस्ट वो बोलना सिखाया है। चलो वो लिख नहीं पाएगा अभी, ABCD नहीं लिख पाएगा, तो एटलीस्ट बोल तो सकता है, थैंक यू तो बोल सकता है। उसको थैंक यू बोलना सिखा दिया, और वो है ना, मतलब आपको खाने लग जाएगा, आपको अच्छी, मतलब आपको, मतलब हर जगह आपको कहीं पर भी जो परेशान करे ना, वो परेशान भी बंद कर देगा। एकदम गुड बॉय और गुड गर्ल बन के रहेगा, मस्ती भी करेगा साथ में, ऐसा नहीं कि मस्ती नहीं करेगा। यस दिव्या मैम। सर ये जो आप बोल रहे थे वो बहुत अच्छा था, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कौन सी मूवी है वो। अच्छा दिव्या मैम, मैं ना मेरी टीम में से आज आपको आज मेरी टीम में से मनाली मैम आपको फोन करेंगी और आपको समझा देंगी कि सीक्रेट मूवी कौन सी है। वैसे मैं ग्रुप में भी आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ या ना? नहीं। आप ज्वाइन करा है आपने कोर्स या नहीं करा, हाँ या ना, या पहला बार ही कर रहे हो आप? नहीं, अब मैंने ज्वाइन नहीं कराया है, 3 दिन का फ्री है, वही है मैंने अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरी टीम में से आज मनाली मैम, नहीं तो मैं अभी ग्रुप की चैट में सीक्रेट मूवी का लिंक डाल देता हूँ, वो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है ना? सर मेरे को पर्सनल में भेज दीजिए ना। मैं, आप मुझे नंबर, मेरे पास आपका नंबर होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, तो हम दे एक दे बार, रहे आपको नंबर। हाँ आप ग्रुप पे भेज। यस रश्मि मैम। रश्मि मैम आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। एक्चुअली मैंने ये सीक्रेट मूवी पहले भी देखी है, रात में कल मैं बैठ के जब देखी, एंड आई हैड पुट अप यू नो मतलब स्पीकर लगा के, हेडफोन लगा के देखी। it was too powerful, it was too powerful, it was like as if कि मैं अपनी पूरी लाइफ का flashback I could see when I was seeing this movie. Yes. And it was very very deep in the sense that I could feel that I can take anything from the universe that I want. Yes. It's just that I felt so playful, it was like a child, it was like a dream. Yes. कि मेरे को मानना है कि आज मुझे मटीरियलिस्टिकली एक कार चाहिए, तो बस मुझे एक कार का मॉडल चूज करना है। They made it so simple कि इट्स वेरी प्रोफाउंड। हम क्या करते हैं, हर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जब हम बहुत सारा अपने इफ्स एंड बट्स एंड वाइज लगा देते हैं। सो द यूनिवर्स, द मूवी, द आइडिया ऑफ द मूवी इज टू टेल अस कि एवरीथिंग कैन बी वेरी सिंपल, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स। सो इट वाज, the revelation was so profound, it was actually an eye opener. And secret movie की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जितनी बार उसको देखते हो उतनी बार you learn something new. So that's so magical about this movie that it was really deep. Great deep, बहुत ही बढ़िया। और आपने वो चैप्टर्स देखे, मैजिक जो आपने जो सीक्रेट मूवी देखी ना, जो वो सोच रहे हैं और वो हैपन हो रहा है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था, वो ज्ञान तो मिल गया आपको कि कैसे होता है, ठीक है, बट वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है ना, वो आने वाले 30 डेज, 1 डे एट अ टाइम, धीरे धीरे करके वो चीज जो आप हुक्म दो मेरे आका और आपके पास हाथ में जीनी होगा ना, उस टाइप वाली फीलिंग जो है ना, जो वो चीज है वो नेक्स्ट 30 डेज में। तो मैजिक इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ डू यू गेट फोकस, कि मेरे को जो फोकस है उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा है और वो केवल साइकिल पे फोकस कर रहा है, केवल साइकिल पे, उसी तरीके से उसी छोटे बच्चे की तरह आपको जो चीज चाहिए उस पर आपका फोकस रहना चाहिए, उसके लिए आपको बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। वो फीलिंग, वो डिसिप्लिन, वो नॉलेज इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ना, ये चीज आने वाले दिन में, हर एक दिन में एक एक पार्ट को अपन बिल्ड करेंगे एंड यू विल बी देयर एट दैट मोमेंट फॉर श्योर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मूवी देखी। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो 4 चैप्टर्स के वीडियोस मैंने, अगर वेबसाइट अगर आपने खोली है, आप प्लीज उस पर भी जाके चारों चैप्टर्स के जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, उसके वीडियोस भी आप देख लो, क्योंकि डे 1 का चैप्टर हो सकता है आज से, नहीं तो कल से वो चालू करेंगे, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखना, फिर ग्रैटिट्यूड ड्रॉ, वो चीज आगे आज से या कल से उसको चालू करते हैं, रिक्वेस्ट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक शेयरिंग और लूंगा मैं, बस आई हैव टू गो। अनुराग सर, अनुराग सर। हाँ भैया, हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ नेटवर्क इशू था। मैं बस ये बोलूंगा कि उस मूवी से मैंने सीखा ये कि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। वही जो अभी मैम ने बताया कि जो आप चाहते हैं ना, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप
अनोइंगली भी नेगेटिव चीज पर फोकस कर रहे हैं ना, तो वो आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, इवन यू डोंट वांट इट। तो बस यही है। और क्या सीखा? और क्या सीखा? और यही है कि आप अफर्मेशन करते रहें, और आप मतलब जिस चीज पे आप चाहते हैं उसको फोकस करें, उस पे, मतलब बाकी और सराउंडिंग्स पे ध्यान मत दें। ग्रेट। और क्या? अभी तो सब भैया मैंने आधा ही मूवी देखा है, तो मैं इतना ही बता पाऊंगा। ग्रेट। आज पूरी मूवी देखना, आज उसको पूरी करना, और उसमें से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, क्योंकि वो मूवी है ना आपको आपके करंट, अगर आप कहीं फंसे हुए हो ना कहीं वो आंसर देती है, कहीं ना कहीं वो ओपनिंग देती है कि अगर मैं ये कर लूंगी तो मैं को ये लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको हमेशा उस मूवी के साथ आपको अपनी जिंदगी के आंसर्स मिलेंगे। तो इट इज अ वेरी ग्रेट ओपनिंग मूवी, द सीक्रेट, और वो 4 चैप्टर्स वो जरूर देख लो आज। ठीक है भैया, ओके डन। मुक्ता मैम, मुक्ता दी। भैया मेरी डॉटर को एक छोटा सा मैजिक शेयर करना था ना, वो बहुत खुश थी, घर में सबको बता रही थी कि आज ऐसा हो गया, तो कैन शी शेयर? हाँ हाँ फटाफट। और मैं ना एक दिन स्कूल जा रही थी, तो मैं अपना ना टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बुक रखना भूल गई, तो मैं अपनी एसएसटी की बुक तो घर पे भूल गई, और फिर ब्रेक के बाद आता है वो हमारा पीरियड, तो मैं ना जब हैंड वॉश करने जा रही थी तब मैंने मैजिकल फुटस्टेप्स लिए, फिर पता चला कि है ना हमारी एसएसटी की मैम तो आई नहीं, फिर मैम ने एक वीडियो चालू कर दी। चलो बहुत ही बढ़िया जी। ऐसा नहीं हो मम्मी बोलेंगे बिल्कुल पढ़ाई गोल नहीं होनी चाहिए। बट बहुत ही बढ़िया। और मैंने आपकी ना हैंड राइटिंग वो देखी थी, बहुत ही बढ़िया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। कल मैंने देखी थी एंड आई रियली लव्ड इट। जो आप ड्राइंग करते हो ना और आप सिखाते हो बच्चों को, इट इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। थैंक यू दी। और वो करते रहना, आप जितने बच्चों को सिखाओगे उतने बच्चों को सिखाना। मैं मेरी डॉटर को भी भेजूंगा आपके पास पक्का, ठीक है ना? तो ऑलरेडी 6:42। रवि भैया, संगीता मैम है लास्ट शेयरिंग। संगीता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कल मैं वो 4 वीडियोस देख रही थी, दोबारा बहुत बार पहले देखे हुए, एंड मैं ऐसे ही वो सोच रही थी कि हाँ, जो भी अपन चाहे इट शुड बी विथ फीलिंग। आप हमेशा बोलते हैं यहाँ हाथ रख के और दिल से मांगो, और मैंने परसों अपने शेनेगन वीजा के लिए अप्लाई किया था। मैं फिर बैठे बैठे सोच रही थी अभी बस मुझे आ जाएगा मैसेज, नहीं तो कल तो पक्का आ जाएगा। और मैंने अपना फोन उठाया एंड दैट मैसेज वाज देयर। मतलब इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो शॉकिंग, और इतनी खुशी हुई कि मतलब एक्चुअल फीलिंग कंप्लीट हो गया मेरा। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। लाइटें चली गई घर में, मैंने दिल से मांगा लाइटें, तो मैंने जस्ट एक यूं करा और लाइट आ गई। यार ये सही है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो प्लीज सीक्रेट मूवी और 4 चैप्टर्स के वीडियो देख लीजिएगा। मैं ऑलरेडी वो सब वेबसाइट पे डाल चुका हूँ। ग्रैटिट्यूड क्लब की वेबसाइट अगर किसी को नहीं मिली है तो वो प्लीज हेल्प टिकट भेज दे, या अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है जीसी में ग्रुप, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वेबसाइट और हेल्प टिकट दोनों के लिंक डाल रखे हैं। आप प्लीज वहां जाके सीक्रेट मूवी देख लो, सीक्रेट मूवी प्लीज देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ये मूवी देख के इतना आपको मजा आएगा, इतनी जबरदस्त मूवी है जिसकी हद नहीं। वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज है। यू विल एंजॉय इट, वॉच इट विद योर फैमिली। अगर फैमिली नहीं देखी तो खुद देख लो प्लीज। आज सीक्रेट मूवी देख लो, और आज वो 4 चैप्टर्स है ना वो देख लो। ये ऐसी शेयरिंग्स आप भी करने लग जाओगे कि दिल से मांगो, शिद्दत से मांगो, आप सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज आज प्रॉमिस है, आप प्लीज प्रॉमिस लिख दो। जितने भी नए मेंबर्स हैं, आपने नहीं लिखा है, नहीं करा है, तो आप प्लीज कर दो, क्योंकि उसके बिना ना आगे की जो चीजें है ना वो बिल्डअप नहीं हो पाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं हो पाएगा, वो बेसिक है। प्लीज राइट प्रॉमिस कि हाँ हम प्रॉमिस आज देख लेंगे आगे। मतलब आज मैं और रवि कुछ भी कराएंगे, अगर ये नहीं करोगे ना तो ये बेसिक है, इसके ऊपर इमारत खड़ी होगी, ये नींव है। प्रॉमिस, आई नीड एक जना, बाकी सबने देख ली। प्लीज प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, आज सीक्रेट मूवी देख लो प्लीज देख लो। आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, आधा करके देख लो, बट देख लो प्लीज। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ओवर टू यू रवि भैया।
बॉस नहीं, रवि भैया आप हैं अभी? सुनीता मैम, अगर रवि भैया नहीं तो सुनीता मैम या विनीत तिवारी मैम। यस सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग दी। भैया मैं पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू दी। भैया मेरे को ये वाला ना मेरी फ्रेंड ने बताया था, दीपिका नाम है, और ये वाला मैं इसलिए शेयरिंग करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को बताया और मैंने ये पहले मूवी देख चुकी हूँ। और मैंने भैया जीसी ग्रुप को है ना ये सीक्रेट को फॉलो किया और आपसे आज मैं बात कर पाऊंगी। मैंने ये विजुअलाइजेशन किया था कि मैं ना आपसे बात कर पा रही हूँ। आपके बारे में, रवि भैया के बारे में खूब सुना था मैंने और वीडियो भी काफी देखे। थैंक यू दी। तो इस समय मैंने ये विजुअलाइजेशन किया था कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, भैया से बात कर पा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया दी, बहुत ही। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू दी। थैंक तो लाइफ में ना, हाँ लाइफ में आगे भी कई बार ऐसा हुआ कि ना जैसे मैं एकदम मॉरल डाउन हो जाता तो भैया आपको कोई वीडियो और कुछ ऐसा देखती थी ना तो फिर इतनी पावरफुल और इतनी प्योर पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि मेरा दिन बन जाता था। आपने बच्चों को खेलते हुए देखा? अच्छा आ गए रवि, आ गए, चलो ग्रेट ग्रेट सुनीता जी, सुपर सुपर। नीता मैम आपकी शेयरिंग में जस्ट खत्म होने के बाद लूंगा। थैंक यू अंकित। मेरे को 2 मिनट और लगेंगे, मेरे को अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सम टेक्निकल इशू, जब तक आप ले लो प्लीज। अंकित यू देयर? One second guys. सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सम टेक्निकल इशू, जब तक आप ले लो प्लीज। कोई नहीं। रीता मैम, हाँ आई एम देयर रवि, आई एम देयर, आई एम लिसनिंग, नो इश्यूज। हेलो, यस रीता दी। हेलो, यस रीता दी बताएं। आवाज आ रही मेरी? हेलो, एक सेकंड। यस रीता दी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये रीता दी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग बताएं। मैं जीसी ग्रुप से, मेरे को इंट्रोड्यूस कराया मेरी सिस्टर इन लॉ प्रतीक्षा ने, जो इसको काफी बार ज्वाइन कर चुकी है। तो मैं पहले करती नहीं थी क्योंकि है ना मुझे टाइम मेरा सुबह का योगा का फिक्स रहता था, लेकिन इस बार वो आई और उन्होंने कहा कि नहीं इस बार आप करो और योगा छोड़ दो। और बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अभी नीचे बैठना अलाउड नहीं है। मेरे लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और मुझे मतलब मेरे को जो अफसोस था कि ये करने के बाद मुझे योगा छोड़ना पड़ेगा, वो अफसोस बिल्कुल खत्म हो गया और मैं इस ग्रुप से बहुत फ्री होकर के जुड़ी हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट मेरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप ये मानिए, देखिए मैम, आप, एक होती है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, हाँ। एक होती है मेंटल हेल्थ। हाँ। माइंड से भी आदमी को खुश रहना पड़ता है। अगर आप माइंड से खुश नहीं हो ना तो आप फिजिकली भी खुश नहीं कर पाओगे। बिल्कुल 100% करेक्ट है ये। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप ट्रस्ट कीजिए, कई लोगों को ये इशू है कि हमारा सुबह जिम है, एक्सरसाइज है। मैं बस उनसे एक रिक्वेस्ट मांगूंगा कि मैं 1 महीना मांग रहा हूँ, आप मुझे ये वक्त पे, लाइफ के वक्त पे आप प्लीज 1 महीना दे दो। आपकी यहाँ की जो शांति है ना, ये मैं लाके दे दूंगा। बस वही चाहिए थी कि दिमाग बहुत चलता था। हाँ। जरा सा भी कोई कुछ कह देता था वो हर्ट हो जाते थे, तो वो स्ट्रांगनेस चाहिए थी। आप बोलोगे मैं रॉकेट हो गई हूँ, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे 3 दिन में ही लग रहा है, मुझे 3 दिन में ही इतना अच्छा लग रहा है ना कि जो चीजें चल रही थी वो थोड़ी स्टॉप हो गई हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैम योगा मत करो, बट योगा रात को कर लो, शाम को कर लो, या हमारे से पहले कर लो, या हमारे नहीं, मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया है, बस वही है कि वो थोड़ी मेहनत लगेगी, बट वो 1 महीने की मेहनत है। 1 महीना तो आप मुझे दे ही सकते हो। सब लोग, आप लोगों ने, मतलब जो भी आपकी उम्र है, आपने अपनी मन मर्जी करी है। 1 महीना मांग रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 मंथ। जैसा मैं कह रहा हूँ, आज मैंने बोला मैम सीक्रेट मूवी देखी या नहीं देखी? हाँ बिल्कुल देखी थी, और मतलब इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगता है एक बार में मैं कुछ सीख नहीं पाई उससे, और मुझे वो कम से कम 3-4 बार रिपीट करनी पड़ेगी। वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, लाइफ टाइम के अंदर और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे।
नोट्स बनाने पड़ेंगे तभी काम चलेगा उसके। आप ये समझ लो कि आप लोग फिर से स्कूल या कॉलेज आए हो और नोट्स जो बताते थे वो नोट्स बनाने हैं और इम्प्लीमेंट भी करना है। बिना इम्प्लीमेंटेशन ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ज्ञानी सिंड्रोम होगा, कोई फायदा नहीं है। इम्प्लीमेंट भी करना है कि हाँ यार इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में इस चीज को कैसे उतारें। नहीं तो ये ज्ञान है ना प्रवचन बन के रह जाएगा, जैसे प्रवचन सुनते हैं और जैसे ही वो बाहर निकले अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। हमको वैसा नहीं करना, हमको डे बाय डे धीरे धीरे हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप कहीं अटको तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैं वापस खड़ा कर दूंगा, मेरी गारंटी। सर एक और शेयरिंग है मेरी कि मेरी सिस्टर है, गवर्नमेंट टीचर है वो, तो उनकी छुट्टियां हो जाती है 15 मई से छुट्टियां हो जाती है। लेकिन ये 3 दिन का जब आपका फ्री आया तो मैंने उसको ये लिंक भेज दिया कि तुम 3 दिन का फ्री ज्वाइन कर लो खाली। तो ये मतलब इस तरह से मैनिफेस्ट हुआ कि उसने 3 दिन ज्वाइन किया और उसने कल अपना पेमेंट जमा करा दिया है। उसको ये पूरे महीने करना है और वो इतनी खुश है कि बस। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आप दोनों जो सिस्टर मिलके काम करोगे ना, इतना मजा आएगा आपको डेली बात करने में, मैं बता नहीं सकता आपको। सरिता गुप्ता है उनका नाम, वो शायद अवेलेबल होंगी यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक मैम, आपने वो चारों वीडियोस देख लिए जो हमने डाले थे? तो मैं कल देख नहीं पाई, कल कहीं आज देख लेना, तो मैं आज जरूर देख लेना प्लीज। पर यस दीपांकर भैया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, सुपर भैया। कल की जो चीजें डिस्कस हुई थी, आई कुड नॉट सी द एंटायर वीडियो, मेरा थोड़ा सा भी देखना रहता है। जो होमवर्क में था, I have a question कि okay, why did you start the course? Understood. What values do you associate with the decision? का मतलब क्या हुआ? वैल्यूज, आप अपनी कौन सी वैल्यूज को, मतलब आप किस चीज को वैल्यू, उसमें ना 3 चीजें थी। आप डे 1 की बात कर रहे हो, डे 2 की बात कर रहे हो? मतलब वो जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे ना। हाँ मैं एग्री करता हूँ, बट डे 1 या डे 2? डे 2। डे 2 के अंदर ये था कि आप अपने लाइफ के अंदर अपने आप को क्या देखते हो। अगर आप लाइफ के अंदर 30 डेज कोर्स खत्म कर लोगे, उसके बाद यू विल बी अ बेटर स्पीकर, यू विल बी अ बेटर हस्बैंड, और मे बी यू विल बी अ बेटर फादर, और मे बी आप अपने आप को 30 डेज के बाद कहाँ पे देखते हो। इंटेंशन क्या है, यू हैव टू ड्रॉ योर इंटेंशन। अच्छा, है ना? वैल्यूज वाला हिसाब से पहला दिन था what values you are associating with this decision, कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो what are the values you have to associate with it। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रवि भैया का वेट कर रहे हैं, आ गए रवि भैया। यस बॉस। यस, सो सॉरी, हैप्पी मॉर्निंग, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। आज मेरा जो कंप्यूटर दोस्त है वो थोड़ा सा नाराज है शायद मेरे से, उसको मैंने सफाई नहीं करी ढंग से 2-3 दिनों से, इसलिए मेरे को परेशान कर रहा था। बट नेवरदलेस आई थिंक नाउ इट्स वर्किंग फाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो क्या चल रहा है, हाउस लाइफ नेहा जी? Ankit, I will still need your help for a few minutes. Sorry. Wow, super. दिख रहा हूं क्या मैं आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस, नाउ इट्स ओके। परफेक्ट है, परफेक्ट है, टोटली परफेक्ट। सुपर सुपर। सो अब बस मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कल किसने मेडिटेशन ट्राई किया? हाथ उठा लो प्लीज, बता दीजिए। तो समझ में नहीं कितनी चिंता हो रही है मुझे। कैसा रहा फीलिंग? कैसे किया? एक बार कोई एक जना उठ के बता देगा? अंकित प्लीज अनम्यूट करोगे कि क्या फीलिंग रही, कैसा रहा, क्या हुआ? कोई भी जना एक हैंड रेज कर दे। रीता मैम।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर, कल आपके साथ जब मेडिटेशन किया था तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज जब अपने आप से किया तो 2-3 बार दिमाग चला गया, घूमने चला गया थोड़ा फिर वापस लाना पड़ा उसे पकड़ पकड़ के लेकिन अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वो ही सबसे अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। सो दैट इज विन-विन से केस कि आपने मेडिटेशन को ट्राई किया। सो बेसिकली कल जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मेडिटेशन को लेके क्या मिथ्स हैं जो बीच में रह गई थी, आई विल ट्राई एंड फिनिश इट समहाउ किसी तरीके से। मेरा आज सिस्टम थोड़ा सा डाउन है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो मिथ रहता हमारा ये रहता है, का मतलब ये होता है कि अपने जो विचार हैं उनसे छुटकारा पालो। हमारे जो विचार हैं हम उनसे छुटकारा पाले, नहीं, ये नहीं होता। टेक्निकल ग्लिच है, 1 सेकंड देना। हाँ, give me 1 second. Let the Ravivia come back. Ravivia, आप हो? यस अंकित, मैं बस अपना okay, yeah. Now I think I'm here, Ankit. I'm here for good. I've changed my connection. Can you guys hear me? Yes, we can. ठीक है, मेरे को अपना वो जो प्रेजेंटेशन वाला है, I'll have to put it away. Not a problem. I'm okay now. I think this will work. तो मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा अभी, बट आपसे मैं I'll just share उसको जल्द से जल्द मैं इसको खत्म करता हूँ। ठीक है, ग्रेट। सो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने विचारों से छुटकारा पा रहे हो, आप एक डिस्टेंस बना रहे हो आपके जो माइंड में चल रहे, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से आओगे। जैसे आपने बताया कि मैंने अकेले में किया तो मजा नहीं आया, तो ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आएगा। मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, हाँ है। काम माइंड इज काम बॉडी, बट वो उससे बहुत ज्यादा है, सिर्फ रिलैक्स नहीं करती है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। आपका कंसंट्रेशन, आपका इम्यून सिस्टम, सेल्फ कंट्रोल, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी आप मेडिटेट करते जाओगे। मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है। सुन रहे हो ना आप लोग मेरे को? ये एक मिथ है कि मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है, हाँ है, बट इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लोगों का ये सोचना है कि हमारे को एक शांत मन चाहिए मेडिटेट करने के लिए। ये मेडिटेशन
आपके मन को शांत करने के लिए नहीं होती, ये आपको आपके विचारों को डिस्टेंस करने के लिए होती है कि आप अपने विचारों से कैसे डिस्टेंस करोगे। मेडिटेशन रोज जब आप करोगे तो रोज आपको नई तरीके से डील की जाएगी। सपोज आज आप किस रोड पे चलते हो, घर से ऑफिस जाते हो, आपको ट्रैफिक जाम मिलता है, कभी कभार आप ऑफिस जल्दी पहुंच जाते हो और कभी कभार आपको ज्यादा टाइम लगता है, राइट? कभी कभार हो सकता है 15 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ, कभी कभार आपको 25 मिनट भी लगता है। तो मेडिटेशन भी वैसा ही है कि कभी कभी आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, कभी कभी आपको वेदर खराब मिलेगा, कभी कभी आपको रोडों पे बहुत बिजी होगी, कभी कभी स्टॉर्मी भी होगा, बारिश भी आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो। तो कभी कभार आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो और कभी कभार आपको जो सक्सेस आती है आपकी मेडिटेशन सेशन से थोड़ा सा लेट आती है। तो अपने आप को जज नहीं करना है। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कब मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ, आपको बताऊं कब नहीं कर पाता हूँ? जब ये सेशन चल रहा होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं अब आज क्या ऐसा करूं जो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाए। तो जब भी सेशन चल रहा था मैं मेडिटेट नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कोसने लग जाऊं, जज करने लग जाऊं। और आज सवेरे जब मैं बैठा तो मेरा दिमाग चलने लगा कि आज तू ऐसा क्या करेगा जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो आज जो मैंने सोचा है, ऊपर वाले ने, ब्रह्मांड ने जो मेरे को एक नई चीज दी है कि आज के सेशन में तेरे को एक चीज सबसे करवानी है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बट मेरे को ये प्रेजेंटेशन खत्म करने दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। तो मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मेडिटेशन कोई भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ गुरु संत महात्माओं के लिए नहीं है, ये साइंस है। एक रिसर्च करी गई है कि जब जब आप मेडिटेट करोगे तब तब आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप किसी भी कास्ट के हो, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये था। अब आपको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई विश मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन वापस कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज बिना प्रेजेंटेशन के मजा नहीं आएगा आपको। आई होप मैं दिखा पा रहा हूँ, दिख रही है आप मेडिटेशन? तो ये मैंने सारी चीजें, ये मेडिटेशन इज अबाउट ब्लॉकिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। मैं चाहूंगा जल्दी से आप लोग पढ़ लो उसको। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? हाँ। तो अब मेरा क्या होता है, मैं सुबह को उठता हूँ मेडिटेट करने के लिए। कोशिश मेरी ये रहती है मैं सुबह मेडिटेट कर लूँ, क्योंकि आपका दिमाग शांत होता है उस वक्त। अदरवाइज जैसे ही आप मोबाइल और ये उठाते हो, दुनिया जान की चीजें आपके दिमाग में घुस जाती हैं। तो सुबह को उठते ही मेडिटेट करना इट्स एडवाइजेबल, क्योंकि आपको, आपका मन शांत रहता है, आपके दिमाग में विचार कम होते हैं, आपकी ट्रैफिक जल्दी निकल जाओगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, राइट? यस और नो? वैसे ही आप सुबह सुबह जब बैठते हो, मैं पानी का ग्लास पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ और आके एक चेयर पे बैठ जाता हूँ। 10 मिनट 5 मिनट अपने आप को मेडिटेट करने के लिए देता हूँ। आपको कोई पोस्चर नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि यार मेरे को जमीन पे बैठना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये मंत्र पढ़ना है, मेरे को चैंटिंग करनी है, एक पीली, कुछ लोग सिखाते पीली चद्दर होनी चाहिए, ये तक क्या होना, कुछ नहीं चाहिए। ये सब बकवास की बातें हैं। आपको कोई भी फैंसी चीजें नहीं चाहिए, कोई भी फैंसी चीजें नहीं चाहिए। आप सिर्फ शांति से किसी भी कुर्सी पे, किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि जब मेडिटेट करते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है, अच्छा सा खूबसूरत सा माहौल होता है, हंसी आती है, स्माइल आती है, ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा होता है। बट हकीकत बात यह है, जब आप बिगनर हो, आप लोग चालू करोगे तो आपके साथ ये होने वाला है।
ये रियलिस्टिक पिक्चर है। जब आदमी मेडिटेट करता है तो उसके सर में वो आदत नहीं है फोकस करने की, क्योंकि हमको आदत नहीं है। तो अब जब आप अकेले मेडिटेट करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। समझ गए? लोग ये सोचते हैं, इमोशनलेस बन जाते हैं, मेडिटेट करने वालों की भावनाएं नहीं होती हैं। ऐसा कोई सोचता है क्या? देखा होगा। यस और नो कोई लिखेगा। क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते। जब जब आप मेडिटेट होगे तब तब आप अपने इमोशंस के गुलाम बन जाओगे। सच्चाई ये है कि अब हम जब मेडिटेट नहीं कर रहे तो हम अपने इमोशंस के गुलाम हैं। याद कीजिए पिछली बार जब आपको गुस्सा तो आपने कैसा रिएक्ट किया था? आप चिल्लाए थे किसी पे या आपने इतना गंदा रिएक्ट किया था? वो आप नहीं थे, वो आपके इमोशंस थे। राइट और नो? आप नहीं थे। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो इतने अग्रेसिव हो। आपको जो गुस्सा आया आप उसके कमांड पे चलने लग गए और तब आपने ये रिएक्शन दिया। तो बेसिकली मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन आपको और आपके इमोशंस को थोड़ा सा गैप क्रिएट करती है। आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मेरे को ये इमोशंस आ रहे हैं, मेरे को ये भावनाएं आ रही हैं, और आप अपने आप को उससे डिटैच कर लेते हो। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? यस और नो? ग्रेट। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय की बात नहीं होती, प्रायोरिटी की बात होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन इज एस्केपिज्म। मतलब आप जब मेडिटेट कर रहे हो तो आप चीजों से भाग रहे हो। लोगों का ये सोचना होता है कि आप चीजों से भाग रहे हो। आप भाग नहीं रहे हो। आप भाग नहीं रहे हो, आप फेस कर रहे हो। आप अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने डर को आप फेस कर रहे हो। वो जो विचार आपके दिमाग में आता रहता है, आई एम नॉट गुड इनफ, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप उसको फेस करते हो। आप भागते कब हो? हम भागते तब है जब हम आते हैं, हमारा दिमाग चल रहा होता है, हमारे को समझ क्लिक चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखने लग जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से दारू पीने लग जाते हैं, ड्रग्स में घुस जाते हैं। ये सारी चीजें हैं एस्केपिज्म। इसको बोलते हैं भागना। सारा दिन मोबाइल उठा के चेक करना कि यार दिमाग चल रहा है, ये होता है एस्केपिज्म। इसको बोलते हैं आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेके आप भाग रहे हो। सच्ची बताना, कौन कौन लोग भाग रहे हैं? राइट मी, ME। कौन कौन लोग सच्ची में भाग रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं भाग रहे हैं। तो आज से मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आज जो सुबह सुबह ब्रह्मांड ने मेरे को बोला है कि अगर तूने ये करवा लिया तो तेरा ये सेशन सुपर हिट है। मैं आप लोगों से एक चीज मांगू, आप लोग देने को तैयार हो? एज अ मेंटर इतना तो हक बनता है कि आने वाले 27 दिन मैं आपके मांग सकता हूं। चलिए ग्रेट। तो आज आपका एक कोई भी एप्लीकेशन जो आप बार बार यूज करते हो, आज सेशन के बाद वो 27 दिन को मालूम है कि एक बहुत मुश्किल चीज है कुछ लोगों के लिए,
इंस्टाग्राम, आप उसको सबसे ज्यादा समय जो आपका खाता है, आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दोगे। और जब जब आपका मन चलेगा, आपकी आदत आपको बोलेगी देख देख, उंगलियां अपने आप हिलने लग जाएंगी, उसको देख, आप क्या करोगे, आप एक करोगे। आवाज आ रही है अब गाइस? ये थोड़ी कट गई थी, सुनाई नहीं दिया, अगर वापस बोलना प्लीज। तो ठीक है, एक बार वापस बोलता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगले 27 दिनों के लिए अपना एक एप्लीकेशन मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पे आप सबसे ज्यादा समय करते हो, ये जो 4 खलनायक मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक एप्लीकेशन आज आपको डिलीट करनी है, रखना नहीं है मोबाइल में, डिलीट करनी है। और जब जब आपको परेशान करे कि यार वो एप्लीकेशन चलाऊं, आपको 1 मिनट का मेडिटेशन करना है। सब लोगों ने पूछा कि मेडिटेशन क्या, कल बहुत सारे है, कैसे करें कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट का टाइमर लगाना है, सिर्फ 1 मिनट। और जब भी आप करोगे, सांस लेनी है, अपने नाक पे, अपने नोस्ट्रिल्स पे कंसंट्रेट करना है कि आपका ध्यान सिर्फ आपकी नोस्ट्रिल्स पे होना चाहिए। जब सांस ले रहे हो, पेट बाहर निकलना चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रण आज आप लोग लोगे कि आज हम एक एप्लीकेशन डिलीट करेंगे। बहुत छोटी सी चीज है, बट ये हमारी आगे वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे को आप ये वादा कर रहे हो आज? है किसमें हिम्मत? सर हम आज ये कर रहे हैं। यस रश्मि जी, द अल्टीमेट गोल इज कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो मोबाइल पर रहेगा तो कभी ना कभी आपकी उंगली दब जाएगी, क्योंकि हमारे को इतनी आदत है इस विलन की, इतनी आदत है इस विलन की जो सबसे ज्यादा समय खाता है। जब मन करे 1 मिनट मेडिटेट करना है, और मेडिटेट आज से आप सुबह और शाम 1 मिनट चालू करोगे, 1 मिनट ओनली, सिर्फ सांसों पे फोकस करना। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। कल किसी ग्रुप में शेयर अगर आपने बाल्टी डाल दी पानी की तो वो पौधा, इस पौधे को बड़ा करना है तो धीरे धीरे पानी देना है। सुबह को उसको 10 सेकेंड और बढ़ाओ, स्लोली ग्रेजुअली इस पौधे को बढ़ाना। 1 मिनट, आई विल चेंज माय कनेक्शन अंकित, 1 मोर मिनट। रवि भैया जो कह रहे थे कि जो पौधे वाली कहानी थी कि अगर आप कोई चीज का पौधा लगाया है, सीड लगाया है, अगर उसको आप पानी नहीं दो तो क्या होगा वो? यस ग्रेट, यस रवि भैया आ जाओ। अब ठीक है, नाउ आई थिंक नाउ इट विल नॉट बी प्रॉब्लम। आई एम रियली सॉरी गाइस, आज पता नहीं ज्यादा गर्म हो रहा है, हॉट हो रखा है मेरा कंप्यूटर, इसको प्यार करना पड़ेगा। तो मैं आज इसको खूब सारा लव दूंगा तो ठीक हो जाएगा। एनीवेज, सो क्या सब लोग रेडी है? ऑल इज गुड, एवरीवन इज रेडी? यस यस और नो? जोर से यस चाहिए, चिल्ला के यस चाहिए। यस 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 सुपर ग्रेट ग्रेट। सो आज अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करना था, यहीं पे मैं मेडिटेशन खत्म करता हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव फिनिश्ड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आप सब लोग मेरे साथ हो। दैट यस, हो सकता है कल मैं भी मेडिटेट ढंग से कर पाऊंगा जब आप सब लोगों ने हाँ बोल दिया तो। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो let's start this together towards tomorrow. Let's start the law of attraction. 15 मिनट लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, और 15 मिनट के बाद हम लोग चैप्टर रीडिंग कर लेंगे। आज थोड़ा सा ब्रेकआउट रूम में टाइम कम मिलेगा,
बट हम लोग चैप्टर रीडिंग कर लेंगे, तो जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं, जो पुराने लोग हैं। बट लेट्स गेट ऑन टू टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। क्या आप सब लोग साथ में हो एक बेहतर कल के लिए, एक दूसरे को लिफ्ट करने के लिए? यस यस। कौन है ये छोटू उस्ताद? वेरी गुड, super super. So let's get started. I'm so excited, guys. It's going to be a bumper journey. Thank you so much, thank you all so much. So together towards tomorrow. अब सारे नए लोग, थोड़े से पुराने लोग, आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए, बट डजंट माइंड, थोड़ा सा बोर हो जाओ, बट ये चीजें आपको वापस से रिकॉल करनी है। रिमेंबर, प्रैक्टिस विल मेक यू परमानेंट बेटर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर होते जाओगे। तो अब मेरा सवाल सारे नए लोगों से ये है कि ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो आप लोग? यार सोचो, अच्छा सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग क्यों करना जरूरी है? अंकित बाबू, आपकी मदद की जरूरत है, बुलाओ कई लोगों को, पूछो एक बार क्यों करना जरूरी है। नए लोग आगे आओ, जवाब दो, पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आए। हैंड रेज कर लो आप, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस कविता मैम। Positive thinking is must for bringing positive vibes in our life. Great, super. नंदी मैम। कविता जी वापस बोलो एक बार, पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए तो वो ब्रिंगिंग पॉजिटिव वाइब्स इन अवर लाइफ। अगर पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएगी, उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे पॉजिटिविटी को हमारे। सुपर, चलिए वेरी गुड। अब एक बार नंदिनी जी से सुन लेते हैं। पॉजिटिव अगर सोचेंगे ना भैया, तो जो काम नहीं हो रहा होता है ना वो भी हो जाता है, और ये मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार। चलिए सुपर। डॉक्टर साहब आपका बैकग्राउंड बड़ा अमेजिंग लग रहा है। रवि जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रवि जी, जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो पॉजिटिव विचार आने लगते हैं और पॉजिटिव होने लगता है। और जैसे मेरी सेल्स टीम है, मैं उनको भी कई बार एग्जांपल देता हूँ, और वो जैसे नेगेटिव सोचते हैं, कई बार देखते हैं कि आज मेरी बाइक में पंचर नहीं हुआ और उसी दिन उनकी बाइक में पंचर हो जाता है। मगर डेली आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और अच्छी ही रिस्पॉन्स निकल के आएंगे। तो इसलिए हमेशा बेस्ट सोचना चाहिए। बट हम लोग करते क्यों नहीं ऐसा? मतलब नेगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं ना सर, पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करते, और आसपास हमारा माहौल जो है वो भी नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव पे फोकस नहीं होता, इसलिए जो है पॉजिटिव नहीं सोच पाते। डॉक्टर साहब, ये सारे जो शब्द आप देख रहे हो, ये हम लोग कितना यूज करते हैं? बहुत, मैं तो करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको वो करते हैं। चलो सुपर। सोनिया जी आई हैं आज, आइए ऑस्ट्रेलिया से मैडम। मगरमच्छ जिंदा है ना अपना? मगरमच्छ बिल्कुल जिंदा है भैया, कहाँ जाएगा मगरमच्छ। हाँ जी रवि जी, जस्ट क्विकली, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग पे आपको शेयर करना था, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पास भगवान के हाथ ऐसे हैं, मेरे साथ साथ चलता है भगवान जब भी जहां भी मैं जाती हूँ। लेकिन यस, पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज समथिंग कॉन्शियस डिसीजन वी हैव टू मेक। ठीक है, ये दिस इज ऑल रिलेटेड टू थॉट्स। मैंने आपके ऊपर बकेट भर के अपने थॉट्स स्पिल किए सैटरडे को। सो आई थिंक इट्स ऑल थॉट्स। मैं सब कुछ, मुझे लगता था मैं सब कुछ कर रही हूँ, फॉरगिवनेस हो रही है। आई वाज थिंकिंग कि you know, oh god, I'm going in that loop again. All right, I was thinking कि everything is happening for my good, you know, तो और पर I think it's all gone back to thoughts. I could relate so much to you on meditation. Missing ये था कि मैं रेस में लग गई थी, मेडिटेशन वाले अपने 10 मिनट लूज हो रहे थे, और उसकी वजह से थॉट प्रोसेस was not up to that level. कि सब कुछ, I was writing blessing, magic rock हो रही थी, everything was happening, it just conscious thoughts. मैं ये मेडिटेशन लेने का अलुमनाइज के लिए भी बिगिनिंग में यही था कि हम लोग विचारों को चिपक जाते हैं, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, करीना कपूर वाला गाना याद है? Yes.
नो 100%। पर और रवि जी वही कल सीक्रेट मूवी देखी दोबारा, आई थिंक इट वाज सिक्स्थ टाइम मैंने ये मूवी देखी। बट द थिंग इज मुझे उसमें यही सुन रहा था कि सोनिया, थॉट्स आर रियलिटी एंड थॉट्स आर फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स, फॉरगिवनेस तुम मुंह से कर रहे हो कि मैंने इस बंदे को माफ कर दिया, या आई एम थिंकिंग कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस अनटिल वो डेप्थ लेवल पे, तुम्हारे जो इंटरनल अनकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारी थिंकिंग में कहीं भी एक वो जरा सा भी वो है, it was just making huge difference. I think meditation, I can't stretch it enough. Just 5 minutes every day. एक रिक्वेस्ट, प्लीज इतना मत घुस जाना मेडिटेशन, आप बहुत सारी चीजें भूल जाओ प्लीज, एक्सट्रीमिस्ट मत बनना। 5 minutes हर चीज प्लीज बैलेंस। ठीक है, सो क्विक and Rashmi ji, quickly, okay, I have a lot to cover today. Yeah, so basically Ravi ji, thoughts make your feelings make your action, and ये एक मसल है जो actually लोग मुझे बोलते हैं कि I'm very positive and happy, but I have worked a lot to be in that state. वो हर दिन हमको करना पड़ता है. If we don't do it every day, we cannot be in that state. And actually our brains are wired to think negative because our brains are wired for survival. But once we understand the way to beat it, we can always be in that state. तो मुझे वही बोलना था और कुछ नहीं. करेगा, अंडरस्टैंड करे इसको? Yes. Okay, चलिए, ग्रेट. So basically इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो बिलीव्स, जो बिलीफ जो चीज हमारे अंदर ठूस के घुसा दी गई है, ठूस के घुसा दी गई है, वो हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग करने नहीं देती है. आज घर पे बच्चा लेट हो गया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, चलता है दिमाग, राइट? कि ये हो गया, चिंता, डर, गुस्सा, ये सारी चीजें इस कदर घुसी पड़ी हैं कि हम लोग पॉजिटिव सोच नहीं पाते. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारा जो विश्वास है, वो हमारे को ऊपर उठने नहीं देता, पॉजिटिव थिंकिंग करने नहीं देता. मानते हो, नहीं मानते हो? यस और नो? कि शायद ऐसा नहीं हो गया हो, चाहे वैसा नहीं हो गया हो, चाहे ये नहीं हो गया हो. सो अब आप लोगों से एक चीज है कि अब आने वाली जो जर्नी है, आप जो भी चीज सीखोगे वो एक बच्चों की तरह सीखोगे. आपके दिमाग में जो भी है, आप उसको क्लीन कर पा रहा हूँ. लाली चीजें बता रहा हूँ. आपके दिमाग में जो भी है, जो भी आप जानते हो, आपके पास जितना ज्ञान हो ना, आपने कितने वीडियो सुने हो, आपने सारा ज्ञान दिया हो, प्लीज वो सारा ज्ञान आप डिलीट कर दो और एक बच्चे की तरह सीखो. क्योंकि आप जब बच्चे की तरह सीखोगे तो जल्दी चीजों को अडॉप्ट करोगे. तो क्या आप सब लोग बच्चे की तरह सीखने को तैयार है? यस? क्या मैं आप लोगों को, कल अक्षता का मैसेज आया कि रवि भैया बहुत मजा आ रहा है, बट एक रिक्वेस्ट है, इसको सिंपल तरीके से लेके चलना, तो क्या होगा कि लोग जल्दी कनेक्ट होंगे, नए वाले लोग भी जल्दी कनेक्ट होंगे. मैंने कहा ठीक है, मैं सिंपल तरीके से लेके चलूंगा, बट आपको वादा करना पड़ेगा कि आप सब बच्चे बनोगे. और क्या मैं लिबर्टी ले सकता हूँ आप सब लोगों को बच्चा बोलने की? हम ये बात कर ले, बच्चों बार बार बच्चे बोलता रहूंगा तो आपको लगेगा कि यार हम बच्चे ही हैं. क्या मैं हम लोगों को बच्चा बुला सकता हूँ? चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच. तो बच्चों, अब अपन इसको इस तरीके से चालू करते हैं, इसको समझने की कि आप जो सोचते हो जरूरी नहीं है कि वो सत्य है. आपका जो विश्वास है जरूरी नहीं है कि वो हकीकत है. एक बिलीफ में और एक रियलिटी में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है. तो सारे नए मेंबर्स, मैं आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूं. अब आप मेरे को बताओ कि जो ठंड लगती है वो क्यों लगती है? कौन हाथ उठा रहा है? ऑल द न्यू पीपल. जो हम बच्चों को बोलते हैं कि ठंड में बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी, बोलते हो? कौन कौन बोलता है? यस और नो? बोलते हो ना, ठंड में बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी.
तो अगर ठंड लग जाएगी तो लोग जो मतलब बिल्कुल आइस में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, जहाँ पे बर्फ गिरती रहती है, उनको तो सारा दिन ही ठंड लगनी चाहिए। अभी भी आधे लोग यस और नो, यस और नो, यस और नो। हकीकत बात ये होती है, ठंड ठंड से नहीं लगती है। ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस हमारे को बीमार करते हैं। ये वायरस ही हमारे सिस्टम में आके हमारे को गड़बड़ करते हैं। सो मॉरल स्टोरी है कि ये जो बोलते हो आप ठंड में चले जाओ, आप आइस के बक्से में भी बैठ जाओ, आपको ठंड नहीं लगेगी। ये जो वायरस है, वायरस की वजह से, ये जर्म्स की वजह से हम लोग ज्यादा बीमार होते हैं। इसको पढ़ लो प्लीज, इसको पढ़ लो आप, ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। दूसरी चीज जो आज तक हम लोग सुनते आए हैं, लाल कपड़े पहन के रोड पे मत जाना, सांड पीछे पड़ जाएगा। किस किस की मम्मियां बोलती थी? यस और नो? कौन कौन बोलता था कि लाल कपड़े पहन के मत जाना, सांड पीछे पड़ जाएगा? आप भी यही बोलते हो अपने बच्चों को कि लाल टी शर्ट पहनिए, दूर रहे, सांड पीछे पड़ जाएगा? यही हमारी सोच है। नंदिनी जी बोल रही, मेरी सासू माँ अभी भी बोलती हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचते भी, हाँ लाल टी शर्ट के पीछे सांड पड़ जाता है। यस, बट हकीकत बात ये होती है कि चाहे ये बुल्स हो, को जो भी कैटल्स होती हैं, ये कलर ब्लाइंड होती हैं। जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसके पीछे नहीं पड़ती, बट जब जब आप हिलाओगे, चाहे लाल रंग का कपड़ा हिलाओगे या येलो रंग का कपड़ा हिलाओगे, तब वो डरते हैं और आप पे आके अटैक करते हैं। इनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये जब कपड़ा हिलता है वो उनको डॉज करता है, वो थक जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं और वो आके आपको अटैक करते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जो हम आज तक सोचते आए, हमारा विश्वास था, आज तक हमारा विश्वास था कि लाल कलर पहनोगे तो सांड अटैक कर देगा। एक ये विश्वास था, बैट्स आर ब्लाइंड, राइट? ये बोलते हो आप लोग सारे पढ़ाने वाले? यस और नो? चमगादड़ ब्लाइंड होता है? अभी भी यस बोल रहे हैं। चलिए, ये विश्वास है हमारा। बेसिकली अगली बार आपको कोई बोले कि तू क्या अंधा है क्या, बैट की तरह, चमगादड़ की तरह अंधा है क्या, उसको आप कॉम्प्लीमेंट ले लेना। कोई भी चमगादड़ अंधा नहीं होता, उनको बहुत अच्छा विजन होता है, बट वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, उनको लाइट अच्छी नहीं लगती, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। ग्रेट। अब मैं बस आपको ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि हम क्या सोचते हुए आए हैं, हमारे बिलीफ क्या हैं और रियलिटी क्या है। अब 3 चीजें मैंने आपको बताई, वो हमारे बिलीफ थे। अब चौथी चीजें सारे एलुमनाई, मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज चुप रहिएगा, एक बार मेरे को नए लोगों से पूछने दो कि ये क्या है, आसमान का कलर क्या होता है। ओनली न्यू पीपल, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ नए लोगों को एंजॉय करने दीजिए इसको। आसमां का कलर क्या होता है? मीना जी फर्स्ट टाइम है ना आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम। एक्चुअली ये तो अपना रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के कॉन्सेप्ट पे बेसिस होता है। सो ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई। वाओ, तो वो गाने सुने आपने, नीला आसमां? हाँ, तो ब्लू इज द कलर ऑफ द, ठीक है, जो हमारे को दिखता है हमने उसको मान लिया कि ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई। करेक्ट, राइट। कविता जी फर्स्ट टाइम है आपका? यस सर। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या आसमान को देखते हो कौन सा रंग दिखता है? सर दिखता ब्लू है, लेकिन इट इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर। एक्चुअली मैंने आपकी पहले एक क्लास की थी, उसमें आपने बताया।
चीटिंग। चलिए ग्रेट। बेसिकली ये आपको है कि हमारे को जो दिखता है हम उसको सच्चाई मान लेते हैं, हम जो सुनते हैं हम उसको सच्चाई मान लेते हैं, बट हम जो सोच, हमारा जो विश्वास है और जो हकीकत है वो अलग है। स्काई हैज ऑल द कलर्स, आसमान में सारे रंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कलर जो वो रिफ्लेक्ट करता है वो ब्लू होता है। और हम सबको ये ही बताते हैं कि बच्चों को भी ये बताते हैं आसमान नीला होता है, आसमान नीला होता है, आसमान नीला होता है, तो बच्चों में भी ये ही चीज फिट हो जाती है कि आसमान नीला होता है, और उनको दिखता है तो वो और हकीकत मान लेते हैं कि आसमान नीला होता है। समझ रहे हो आप? तो बचपन से लेके आज तक हम लोगों को जो विश्वास कराया गया है, हमने अपने जीवन में उसको हकीकत मान लिया है, हमने उसको हकीकत मान लिया है। सही है कि गलत है? अब आप लोगों ने वादा किया है कि आगे की जर्नी हम एक बच्चे की तरह चलेंगे जिसमें हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम वापस से नए सिरे से सब कुछ सीखेंगे। तो अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब लोग ये रिपीट करो, हमको कुछ नहीं आता, हम वापस से सब कुछ सीखेंगे। हमको कुछ नहीं आता, हम वापस से सब कुछ सीखेंगे। हमको कुछ नहीं आता, सब कुछ सीखेंगे। कुछ नहीं आता, हम वापस से सब कुछ सीखेंगे। हम सब कुछ सीखेंगे। नया गाली दे रहे होंगे कुछ लोग, गाली दे रहे होंगे क्या क्या बुलवा रहा है, बट ठीक है, एक लर्नर माइंडसेट से, एक बिगनर माइंडसेट से ये सारी चीजें सीखोगे तो आपको मजा आएगा, सच्ची में मजा आएगा। तो बेसिकली जैसा मीना जी ने बोला कि जैसा हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारे इमोशंस हो जाते हैं, हमारे इमोशंस हो जाते हैं, और जैसे हमारे इमोशंस हो जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और वो ही चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसा ही एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेशन क्या करता है, आपके विचारों में और आप में एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। समझ रहे हो? अब आज गुस्सा आया, गुस्से से बहुत गंदी फीलिंग आई, वैसी ही आपकी बॉडी की लैंग्वेज हो गई, यूं मुंह बना दिया, आंखें ऐसी कर दी, मुंह ऐसा कर दिया, और फिर उसी हिसाब से एक्ट कर दिया, उठा के गिलास फेंक दिया किसी पे। राइट? तो पॉजिटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी आपके लाइफ में रिजल्ट आते हैं वो आपकी सोच की वजह से आती है। तो ये एक डॉक्टर इमोटो का एग्जाम्पल है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, और इस सेशन में बहुत ही वास्ट बनाया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि क्या है, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास मेरे पे छोड़ दिया कि इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे, बट आप इंजॉय करते जाइए, एक एक चीज की जर्नी को मजे लेते जाइए, तभी मजा आएगा। 7:35 अंकित, डू यू थिंक वी शुड स्टॉप इट टुडे? अब चैप्टर ले लेते हैं आज, और कल एलओए वापस चैप्टर कल करो रे भैया। आज काफी लोगों ने सीक्रेट मूवी और वो दोनों चीज नहीं देखी, आज का वक्त दे देते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम टुमारो। मैं चाह रहा था आज चैप्टर कर लेते, बिकॉज इट इज क्वाइट रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कल जब मैं आऊंगा तो लोग रिलेट कर पाएंगे इन चीजों पे। क्या ऑल द न्यू पीपल, आप लोग पुराने लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, आप लोगों से है कि चैप्टर चालू कर दे, क्योंकि जो चैप्टर है उससे आप रिलेट कर पाओगे। यस, लेट्स डू द चैप्टर। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द जस्ट टू गिव यू अ स्टार्ट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है। क्यों लोग, जब हमारे वो एक सज्जन जो नए लोग आए थे, आई थिंक कौन थे, ग्रुप में गए थे, उन्होंने कुछ उल्टा बोलना चालू किया तो सारे एलुमनाई ने पकड़ के उनको खींच दिया कि तू कुछ मत बोल, नेगेटिव तो बोल मत। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, इसलिए क्या विकास था? विकास आप यहाँ पे हो? सो ग्रेट, कल से हम लोग इसको पकड़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस कदर खींचेंगे, एंड ट्रस्ट मी आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये आज जो ये चैप्टर लोग मिस कर रहे हैं, वी विल गिव यू दी वीडियोस फॉर दिस। आपके पास वीडियो आ जाएगा तो आप वीडियो देख लेना प्लीज।
आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मिस कर रहे हैं। और कल 7:30 बजे हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। पहले 3 दिन थे, ज्यादा से ज्यादा चीजें वार्म अप में खत्म करनी थी। कल से वी विल स्ट्रिक्ट अडॉर टू द टाइम। ठीक है, सिद्धार्थ रावत, ओके सिद्धार्थ, थैंक यू। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। लेट्स स्टार्ट, ऑल द न्यू पीपल। अपनी नियामतें गिनिए, अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनिए। जब जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना चालू किया, मेरी लाइफ बदल गई, मेरी लाइफ बदल गई। आप लोगों ने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। जितने भी अलुमनाइज हैं वो यही बोलते हैं, ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो। जब जब आप सोचते हो और आप ग्रेटफुल होते हो उन सब चीजों के बारे में जो आप कर रहे हो, तब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो। और ये एक सबसे पावरफुल तरीका है अपनी लाइफ को बदलने का। सबसे पावरफुल तरीका है अपनी लाइफ को बदलने का कि आप जो भी चीजें कर रहे हो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। आगे इसको मैं ढंग से और समझाते हैं। अब ये रोंडा ये कहती है कि जब भी आप ग्रेटफुल होते हो उन सब चीजों के लिए जो आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो चीज कितनी छोटी हो, चाहे वो चीज कितनी छोटी हो, वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लग जाएंगी। अगर आपके पास जेब में 50 रुपए भी हैं, आप उस 50 रुपए के लिए भी ग्रेटफुल हो कि मेरे जेब में 50 रुपए भी हैं, तो वो 50 रुपए मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। अगर आप ग्रेटफुल हो आपके रिश्तों के लिए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो परफेक्ट भी नहीं है, अगर आप ग्रेटफुल होगे, आप कृतज्ञ होगे, तो वो रिश्ते अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। अगर आप ग्रेटफुल हो अपनी नौकरी के लिए, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, चाहे आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, चीजें बदलने लग जाएंगी, आप और एंजॉय करने लग जाओगे। आपके ऊपर, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी और जल्दी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी वो ही मैजिक हो रहा है। पर एक सबसे बड़ी पहली ये है कि जब जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे हो, तब तब आप एक जाल में फंस रहे हो। जब जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, हम एक जाल में फंस जाते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा सारे नए लोग। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं गिन रहे तो आप एक जाल में फंस रहे हो। जब जब आप ब्लेसिंग्स नहीं गिन रहे, जब जब आप थैंक यू नहीं बोल रहे, जब तक आप थैंकफुल नहीं हो रहे जो आपके पास है, आप नेगेटिव चीजों को गिनती करना चालू करते हो कि मेरे पास ये नहीं है। आपके पास 50 रुपए हैं और आपने उस 50 रुपए के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो और आप इस सोच में पड़ गए कि यार पैसा कहाँ से लाऊं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कितना मुश्किल है। तो आप नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहे हो। हम नेगेटिव चीजें काउंट करने लग जाते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज, लोगों की निंदा करने लग जाते हैं, हम लोगों के बारे में गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, हम ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन करते हैं, हम लाइन लगी रहती है, क्या यार इतने लोग हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें। हम सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हम ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मौसम इतना खराब है। जब जब आप नेगेटिव चीजों को काउंट करोगे तो वो चीजें आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, जो लोग दुखी हैं उनका दुख बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जब जब आप नेगेटिव चीजें काउंट करोगे तो नेगेटिव चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, वो आपकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना बंद कर देंगे। वो आपकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाना, आपकी लाइफ में मैजिक को बंद कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए जरूरी है, अच्छा सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने गंदा सोचना चालू किया तो आपकी लाइफ से आपने मैजिक को खत्म कर दिया। और सिर्फ आपकी नियामतें गिनना, पॉजिटिव बोलना ही तरीका है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। तो ये सज्जन ये बोलते हैं, बेटर टू लूज काउंट व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग। अच्छा रहेगा कि आप गिनती भूल जाओ अपनी ब्लेसिंग को गिनते गिनते।
अगर आपने अपनी ब्लेसिंग्स गिनना भूल गए तो आप अपनी मुसीबतों को गिनते रहोगे। सुबह को पहली चीज क्या करनी है? सुबह को पहली चीज आपको उठना है और आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। आपका जो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो मैंने आपको पहले दिन बोला था, आपको उसमें पेंसिल से लिखना है। ये बोल रही है कंप्यूटर आपको नहीं करना, आपको हर चीज हाथ से करनी है। हाथ से लिखने का रिजल्ट्स अलग होते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मोबाइल पे सर वन नोट में लिख लूं या इस पे लिख लूं, नहीं, आपको अपने हाथ से सिर्फ डायरी में लिखनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचता था कि मैं जब अपना ग्रैटिट्यूड देता हूं तो मैं उसमें क्यों जोड़ दूं, मैं क्यों ग्रेटफुल हूं। जब जब आप क्यों जोड़ते हो, वाई जोड़ते हो, ये जो वाई वर्ड है, इस बार इस सेशन पे इस वाई वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, एलुमनाइज के लिए भी और नए लोगों के लिए भी। हम क्यों ग्रेटफुल हैं? जब जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, आप ग्रैटिट्यूड को और डीपली फील करते हो, बहुत ज्यादा डीपली फील करते हो। रिमेंबर, याद रखिए कि ग्रैटिट्यूड का मैजिक आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। जितनी अच्छी और जितनी डीप आपकी फीलिंग होगी, उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आपके जीवन में आता जाएगा। सो ये है आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। किस तरीके से लिखना है? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, मैं सचमुच ब्लेस्ड हूं इन चीजों के लिए। क्यों? मैं सचमुच खुश और कृतज्ञ हूं। क्यों? मैं सचमुच कृतज्ञ हूं। क्यों? मैं सच्चे दिल से, पूरे मन से सचमुच कृतज्ञ हूं। क्यों? ये तरीका है आपकी ब्लेसिंग्स को लिखने का। ये तरीका है आपकी ब्लेसिंग्स को लिखने का। और जब आप ये 10 ब्लेसिंग्स लिख लोगे, रोज के रोज हमारे को ये 10 ब्लेसिंग लिखनी है। जब आप ये 10 ब्लेसिंग्स लिख लोगे, आप वो ब्लेसिंग्स लिख के अपने मन में जोर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलोगे और ग्रैटिट्यूड को फील करोगे। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं मेरी माँ के लिए, जिससे मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं अपने आप को सिक्योर प्रोटेक्ट करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको फील करना है, इन शब्दों को इंजॉय करना है, फील करना है और अपनी फीलिंग को इम्प्रूव करना है। जितना ज्यादा आप फील करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। सो बेसिकली क्या होगा कि ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये आपको किसी चीज को समर्पित करना पड़ेगा। हम लोग यूजुअली यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स वो ताकत है जिस पे आप विश्वास करते हो। आप किसी भी चीज पे, किसी भी भगवान जिसको आप मानते हो, आप कृष्ण जी को, आप शिव जी को, आप किसी भी ताकत को जिन पे आप विश्वास करते हो, उनको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। आप अपना ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हो। जब जब आप ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट करते हो किसी भी चीज की तरफ, उसमें और पावर आने लग जाती है और वो आपके जीवन में और मैजिक लेके आती है। और ये ही रीजन है कि जो पुराने लोग थे वो कोई सिंबल चुनते थे। वो लोग सूरज की तरफ पानी चढ़ाते थे। आपको याद हो, आज भी हम लोग सूरज की तरफ पानी चढ़ाते हैं कि हम कृतज्ञ हैं कि आपकी वजह से धरती पे जीवन पॉसिबल है। सो आप किसी भी चीज को चुन के अपने ग्रैटिट्यूड को उस तरफ डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ऑल न्यू पीपल, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? लिखिए प्लीज। ठीक है, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। अब आप जो ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, ये एक बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल चीज है। और ये चीज आपको कंटिन्यूस अगले 27 दिन तक करनी है। आप लोग ये सोचोगे कि यार ये रोज रोज नई चीजें कहाँ से लाएंगे हम ग्रेटफुल होने के लिए, बट आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आपका लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। आप अपनी लाइफ को देखो, आज आप जहाँ पे हो, आप जितना दूर आ चुके हो, आपको क्या क्या मिला है और क्या क्या कंटिन्यू हो रहा है मिलने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। आप लोग अपने घर के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए, पेट्स के लिए, सूरज के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए
जो भी हवा आप ब्रीथ कर रहे हो उसके लिए, हर एक चीज जो आपको जिंदा रख रही है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए, समुद्र के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, फ्लावर्स के लिए, आसमां के लिए, बारिशों के लिए, चांद के लिए, इस खूबसूरत प्लानिट के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ग्रेटफुल हो सकते हो आपके सेंसेस के लिए। आपके पास इतनी खूबसूरत आंखें हैं जिसकी वजह से आप देख सक रहे हो, जो कान है जिससे आप सुन सक रहे हो, जो आपका मुंह है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो, जो आपका नाक है उससे आप स्मेल कर सकते हो, जो आपकी स्किन है उससे आप एक दूसरे को टच कर सकते हो, अपने चाहने वालों को गले लगा सकते हो, आपके पैर जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, आपके हाथ जिसकी वजह से आप काम कर पा रहे हो, आपकी आवाज जिसकी वजह से आप आप बोल पा रहे हो, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका इम्यून सिस्टम, आपके ऑर्गन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका मन जो आज से मेडिटेट भी करेगा और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कम नहीं है, वो कोई कंप्यूटर से कम नहीं है, उस माइंड के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो ये रोंडा यहाँ पे कुछ एरियाज बता रही है कि हमारी लाइफ के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम अपनी वर्क और सक्सेस के लिए हो सकते हैं, आपके पास जो पैसा है उसके लिए, रिश्तों के लिए, आपके पैशंस के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आप नेचर के लिए, मटेरियल गुड्स के लिए, और कोई भी सब्जेक्ट जो आप पसंद करना चाहते हो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशियां मिलेंगी हर वक्त जब जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, अपनी नियामतों को जैसे जैसे आप काउंट करोगे आप एकदम से अच्छा महसूस करने लग जाओगे, आप ग्रैटिट्यूड को फील करने लग जाओगे, और जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील करोगे उतने ज्यादा आप खुश होते जाओगे, और जितने ज्यादा खुश होते जाओगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ बदलती जाएगी। हो सकता है कि कई दिन आप बहुत जल्दी खुश हो जाओ, जैसे मेडिटेशन में मैंने बताया था, कई कई दिन आपको फटाक से वो फीलिंग आ गई और कई दिनों में थोड़ा सा टाइम लगा, बट आपको ये ब्लेसिंग्स कंटिन्यूस रखनी है। जितनी ज्यादा आप ब्लेसिंग्स काउंट करोगे जल्दी जल्दी आपका लाइफ उसी तरीके से बदलती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो आज का जो होमवर्क है वो ये है कि कल का चैप्टर आपको पढ़ के आना है, और आज इसका वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके कल का वीडियो भी डलवा दूंगा, जैसे आप लोग उसको हिंदी में समझ सको तरीके से, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। पहली चीज है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स। आपको लिखना है 10 ब्लेसिंग जिसके लिए आप सचमुच ग्रेटफुल हो। फिर उसके बारे में वाई लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। मैं सचमुच ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि उस पैसों से मैं अपनी जरूरतें पूरा कर सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए खाना ला सकता हूं, मैं उनको अच्छा जीवन दे सकता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ऐसे ब्लेसिंग्स लिखनी है और फिर अपने मन में या जोर से उसको पढ़ के 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि 3 बार क्यों बोलना है। ये सवाल को आप अभी रहने दो, आपको थोड़े दिनों बाद इसका जवाब मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस रोज सुबह आने से पहले आप लोग करके आओगे। आप ये प्रैक्टिस करके आओगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे और फिर आओगे, और कल की मैजिकल प्रैक्टिस आज ही आप करके आओगे। अब ये फीलिंग्स क्या होती हैं, ये ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, मैजिक कैसे चलता है, कल जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे हम उस चीज को डेप्थ में जाके समझेंगे एंड इससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेंगे। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आई एम सॉरी वी स्टार्टेड लेट, क्योंकि आज मेरे सिस्टम ने थोड़ी सी इश्यूज करे थे, बट जो जो लोग कल से हमारे साथ, जो जो लोग आज तक साथ में थे, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया आपका। जो जो लोग कल से इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अंकित आपको समझा देगा कि आपको कौन सा नंबर सेव करना है और लिंक आपको कौन से नंबर पे आएगा। अंकित, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस प्लीज? कल से है ना आप लोगों को प्राइवेट लिंक आएगा, जो आप एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से कहीं से भी एक जगह से लॉगिन कर सकते हो। आपको एक मोबाइल नंबर है जो सेव करना है, जिससे मेरी टीम आपके साथ रेगुलर कम्युनिकेट कर रही है। एक सेकंड मैं डाल भी देता हूँ उसको ग्रुप में, आप प्लीज उस नंबर को सेव कर लो
उस नंबर से आपको मैसेज आएगा। एक सेकेंड, मैं ये ग्रुप पे डाल चुका हूं नंबर 8696041111। एक सेकेंड, आप ये नंबर को सेव कर लो। आपका जो प्राइवेट लिंक है जो आपका चालू करने का, वो आपको इसी नंबर से आएगा। आपको बस जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, आप लॉगिन कर लोगे। और दूसरी बात, आपका जूम अपडेट हो जाना चाहिए। यू हैव टू अपडेट द जूम। और आज शाम तक 5 बजे तक सबको अपने अपने लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप कल इससे लॉगिन कर सकते हो आप इस आईडी से। और वो एसी आईडी से वर्क करेगा, इट विल नॉट वर्क फ्रॉम एनी अदर आईडीज काइंड ऑफ दैट। सो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप ये नंबर सेव कर लो। शाम को 5 बजे तक आपको सबके अपने अपने पर्सनल आईडी सबको अपने अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो ग्रेट, थैंक यू। जाने से पहले प्लीज जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है वो देख लो। ब्लेसिंग्स लिखना आज से चालू करना है। वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम टुडे। ब्लेसिंग्स लिखना भी चालू कर दो। आप अगर अब स्पीड नहीं पकड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूजा जी, सॉरी आप रजिस्ट्रेशन आई डोंट नो मतलब वी कैन टेक इट और नॉट। सो आप मेरी टीम से प्लीज पीछे से कनेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज ब्लेसिंग्स लिखना आज से आप चालू कर दो, स्टार्ट कर दो। अगर किसी को कोई भी इश्यू हो तो आई एम रेडी टू ओपन टेक एनी क्वेश्चंस। किसी को ब्लेसिंग्स लिखने में या किसी में कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे बताइए। यस दिव्या मैम। सर आप जब बोले थे वो वाला नहीं होता है 10 सीरियल मूवी, उसका समझ में भी नहीं आया मेरे को कुछ भी। आप जो अभी आपने सुना, आपने वो समझ में आया आपको? अभी मैंने चालू किया। आपको मैं वीडियो लिंक दे देता हूँ, आप वीडियो लिंक देख के उसको समझ के फिर आप समझ के फिर मेरे से बात करना। ग्रैटिट्यूड लिखने में अगर कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ग्रैटिट्यूड होता क्या है सर? ग्रैटिट्यूड होता क्या है? तो ग्रैटिट्यूड बेसिकली आप मम्मी आपको खाना बनाती है, आप थैंक यू बोलते हो? नहीं। तो बस वो थैंक यू बोलना होता है बेटा, है ना? तो आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलना, वो एक फीलिंग होती है ग्रैटिट्यूड। when you say thank you for everything what you have in your life and you're still receiving it, बस उसको लिखना चालू करना। ग्रैटिट्यूड सिंपल है, इतना सा। कैसे लिखना है? उसमें अभी आप वीडियो देखो, उसमें सब समझाया हुआ है। आप बस वापस वीडियो देखो एक बार, है ना, ध्यान से आ जाएगा लिखने। एक सेकेंड, anybody have any questions? Please let me know. चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। Get ready to fight guys, कल से फाइट स्टार्ट। Thank you so much भैया। वाले इंसान से और नए इंसान को दिखाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू so much भैया। थैंक यू वेरी मच।